अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम नियॉन इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सीखेंगे। जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ये नियॉन इफेक्ट लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर में आएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे 1920 बाई 1080 पिक्सल जो है वो हमने क्या ले लिया, एक वर्क स्पेस ले ली और आपने RGB कलर मोड रखना है, ठीक है, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ यूं कि आपके पास स्क्रीन शो होगी, क्योंकि ये वीडियो का जो है वो हमारे पास टेम्पलेट है, तो इसमें जो है ये वीडियो सेफ मार्जिन वगैरह होते हैं। तो इसको आप रिमूव करने के लिए सिंपल आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल अगर आपके पास नहीं ओपन तो आप विंडोज में जाके पहले प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास रूलर्स एंड ग्रिड्स यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपने क्या करना है, क्लिक टू हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास व्यू के जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड ये नहीं नजर आ जाएगा, जिसपे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, विंडोज सॉरी व्यू में जाना है। व्यू में जाके यहाँ पे हमारे पास है रूलर्स और यहाँ पे आपने हाइड वीडियो रूलर्स, क्योंकि ये वीडियो रूलर्स होते हैं तो इसको क्या कर देना, आपने हाइड कर देना, ठीक है। जैसे आप हाइड करेंगे ऊपर से वो ग्रीन क्या हो गए, हमारे पास रूलर्स गायब हो गए। अब रह गए हमारे पास ये दरमियान में जो नीचे ग्रीन लाइन वगैरह रह गई हैं, ठीक है। इसको गायब करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर क्या कर देना, डबल क्लिक करेंगे आप जैसे ही आर्ट बोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड की सेटिंग आ जाएगी। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस हेयर्स, शो वीडियो सेफ एरियाज, ठीक है। इसके ऊपर इन तीनों को क्या कर देना, आपने अनचेक कर देना और ओके करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, सिंपल एक आर्ट बोर्ड हमारा शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल की हेड हाइट और विड्थ जो है वो 1920 बाई 1080 पिक्सल्स होगी। उसको ओके कर देना। ओके करके हमने इसको यहाँ पे सेट कर लेना जितना हमारा ये एरिया जिसके ऊपर हमने ड्राइंग वगैरह करनी है, और इसका कलर जो है वो आपने डार्क कर देना है। मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट जो है वो सॉरी टेक्स्ट लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका जो कलर है वो वाइट कर दिया और इसका साइज जो है वो मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया और इसको जो है वो मैंने सेंटर में सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंट्रलाइज। और मैं अपने आर्ट बोर्ड को जो है वो लॉक कर रहा हूँ। कंट्रोल 2 जो है वो इसकी शॉर्टकट कमांड है, जिससे हमारे पास आर्ट बोर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आर्ट बोर्ड कह रहा हूँ, बैकग्राउंड जो है वो लॉक हो जाएगा, ताकि अब इसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो हिलेगा नहीं या मूव नहीं होगा। अगर गलती से अगर हिल भी जाता है तो आप इसको लॉक कर दें तो यहाँ से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद आपने इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि जो है वो इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। ये सेंट्रलाइज हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है। इफेक्ट्स में आ जाना है आपने ब्लर और गाशियन ब्लर। गाशियन ब्लर आप इसकी वैल्यू जो है 50 है, बाय डिफॉल्ट कोई भी आपकी वैल्यू जो होगी उसको आपने क्या करना, 0.5 कर देनी है और एंटर होके करना है, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना है, इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी आप सिंपल Ctrl+C से कॉपी लेंगे और Ctrl+V करेंगे, पेस्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया, यूं की पेस्ट होगी, ठीक है। आपने यूं नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में जाके आपने लिखना है पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+V। आप पेस्ट करेंगे तो इसी के ऊपर सेम जो है वो कॉपी क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे इफेक्ट्स में आ जाना, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इफेक्ट लगा है, यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो आपने 3 तक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने इसकी कॉपी लेनी है, कॉपी Ctrl+Shift+V और गाउसियन ब्लर में जाके इसकी जो है वो वैल्यू को 10 तक ले देना, ठीक है। उसके बाद फिर कॉपी Ctrl+Shift+V कॉपी और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गाउसियन ब्लर और यहाँ पे जो है वो 25 ये कर देना, ठीक है। फिर कॉपी लेनी है, कॉपी Ctrl+Shift+V और यहाँ से गाउसियन ब्लर में जाके आपने यहाँ पे इसको 50 तक कर देना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये अप्लाई हो चुका है। इतना इतना हमारे पास इफेक्ट वगैरह जितना काफी है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं बाद में।
अच्छा, उसके बाद हमने इस इफेक्ट में जाके आपने इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट्स सेटिंग, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन इसकी 300 कर देनी है और इसके जो है वो ऐड अराउंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इसको पिक्सल को आपने 720 पिक्सल कर देने हैं और यहाँ पे ओके कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है वो साइज को छोटा या बड़ा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसके ऊपर अप्लाई गॉसियन ब्लर जो है वो अप्लाई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हम जो है इसका साइज फिलहाल इतना रहते हैं रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हम इसके ऊपर रेक्टेंगल अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल जो है वो 1920 बाई इसका, और इसको इसके मुताबिक सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद इसके अंदर हम ये सेट हो गया हमारा, और इसके अंदर जो कलर फिल है हमारा वो क्या करते हैं हम बाय डिफॉल्ट जो ग्रेडियंट है वो करते हैं, और ग्रेडियंट के प्रॉपर्टीज में जाके आप अपने मुताबिक जो कोई भी कलर चाहते हैं वो कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसके ऊपर मैं जो है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप ले लेते हैं, और नहीं थोड़े पर्पल टाइप ले लेते हैं, और यहाँ से जो है वो इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, और ओपेसिटी में आगे इसकी जो है वो हम अपने ब्लेंडिंग मोड जो है वो ओवरले कर देना। ओवरले जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें फिल में जाके कोई भी आप ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये ग्लो इफेक्ट या नियॉन इफेक्ट जो है वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कलर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।